हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित और जिसका इंतज़ार था हमें बहुत दिनों से कि डिफरेंट फीचर्स को लाइट एंड शेड्स के थ्रू कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अभी शुरुआत कर रहे हैं। तो फर्स्ट वीडियो में हम लोग आईज़ के ऊपर फोकस करेंगे कि लाइट एंड शेड्स को अप्रोच करके और आई को कैसे क्रिएट करते हैं। बिल्कुल डेडिकेटेड आई के ऊपर है ये वीडियो। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आ गया हूँ फिर इस नए ट्यूटोरियल में। और यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि लाइट एंड शेड्स को अप्रोच करके कैसे हम आईज़ को ड्रॉ कर सकते हैं, और यहाँ आई के ही बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए जो वर्टिकल लाइन है फेस की, टॉप राइट में आपको नज़र आ रहा है, ये पोर्ट्रेट मैंने यहाँ पे जो इमेज है, जो पोर्ट्रेट हम ड्रॉ करने वाले हैं जिस इमेज का, वो भी मैंने लगा दिया है साथ में। और इसके थ्रू हम यहाँ पे, ताकि आप बिल्कुल साइड बाय साइड चीज़ों को देख सकें, समझ सकें, इसलिए मैंने ऐसा किया है फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ वुडलेस ग्रेफाइट पेंसिल। आपके पास कोई भी पेंसिल हो वो आप यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं बार बार इस चीज़ को बोलता हूँ कि आप कोई भी नॉर्मल पेंसिल को यूज़ कर सकते हैं। तो ये वुडलेस पेंसिल का फ़ायदा ये है कि जल्दी से एरिया को कैप्चर करती है। तो मैंने देखिए अभी क्या किया, केवल ब्लॉकिंग किया है, केवल डार्क एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया है आईज़ के और उसके आसपास की सराउंडिंग्स के। तो हम नोज़ को और आईज़ को भी ले लेंगे साथ में। और यहाँ पे फोकस हमारा आई के ऊपर ही है अभी। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो मैंने डार्क वैल्यूज़ ऑप्ट किए हैं उसमें मैं और ज़्यादा डार्क वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, एक सेकेंड लेयर के तौर पे एक लेयर को और चढ़ा रहा हूँ। So this is a continuous process of enhancing the gray values. Similarly, I am just doing with another eye. दूसरी आई के ऊपर भी मैं उसी तरह से काम कर रहा हूँ। मैं साथ के साथ कुछ पेंसिल मेजरमेंट्स को भी ले रहा हूँ मेजरमेंट्स के लिए। So I'm using my own pencil for getting some measurements things done. तो आप भी कर सकते हैं। अगर रिसेम्बलेंस ज़्यादा लाना है तो उसी पेंसिल मेजरमेंट टेक्निक को ज़्यादा कीजिए। और अगर रिसेम्बलेंस आपका एम नहीं है, जैसे मेरा एम यहाँ रिसेम्बलेंस नहीं है, मतलब मैच कराना नहीं है, तो आप कम से कम पेंसिल मेजरमेंट को यूज़ कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्रिएटिव लिबरेशन को यूज़ कीजिए। बस प्रपोर्शन देखिएगा गड़बड़ ना हो। उस प्रपोर्शन को सही रखने के लिए आप थोड़ी थोड़ी मेजरमेंट्स ले सकते हैं। सो यू कैन यूज़ a little amount of measurements using your own pencils for this tutorial, for this kind of drawing. And if you want to draw it more accurate, you have to take more measurements. This is the only thumb rule you can use. So अब मैं फिर से वही प्रोसेस यूज़ कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ सेम प्रोसेस को, वैल्यूज़ को और ज़्यादा डार्क कर रहा हूँ। कोई आउटलाइन टाइप की चीज़ नहीं ड्रॉ हो रही है, बस डार्क वैल्यूज़ आइडेंटिफाई की जा रही हैं। जैसे अपर आईलिड है और लोअर आईलिड है, वहाँ पे जो डार्क वैल्यूज़ हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली वैल्यूज़ को और बढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ पे जो इमेज हमने ली है वो इसी टाइप की है कि एक तरफ से बहुत सारी डार्कनेस है और दूसरी तरफ से बहुत सारी लाइट पड़ रही है। तो इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपने ही सेम हाथ को, फिंगर को यूज़ करके केवल वैल्यूज़ को और ज़्यादा स्मच कर रहा हूँ। मतलब पूरी की पूरी ग्रे टोन्स को हम पेपर पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ जितना ज़्यादा टेक्सचर होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। फिर फर्दर मैं ब्रश को यूज़ कर रहा हूँ और इस ब्रश को यूज़ करके मैं वैल्यूज़ को और ज़्यादा डार्क वैल्यूज़ को लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब अगर आप ब्रश नहीं यूज़ करना चाहते, मैनी वॉन्ट्स की दे डोंट वांट टू यूज़ ब्रश, सो दे कंटिन्यू यूजिंग द पेंसिल थिंग ओनली। ये ट्यूटोरियल बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है और मैंने बनाया इसीलिए है कि आप डेडिकेटेडली इस चीज़ को समझ पाएँ कि कैसे आपको लाइट एंड शेड्स के थ्रू पोर्ट्रेट को पकड़ना है। अब देखिए आती है बात सब्ट्रैक्शन की। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ नीडेड इरेजर। यहाँ पर दिस इज़ समथिंग जो कि गेम चेंजर के तौर पे काम करता है। अब यहाँ पे ये चीज़ जो है ना, यही बेसिकली आप
चीज़ों को, वैल्यूज़ को निकाल के लेके आई है। यहाँ पे नीडेड इरेजर यूज़ कर रहा हूँ मैं और फर्दर वैल्यूज़ में हाइलाइट्स को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो हमने ग्रे टोन्स ऑप्ट की थी, अब हम उसमें वाइट टोन्स को आइडेंटिफाई करेंगे और लाइट ग्रे टोन्स को आइडेंटिफाई करेंगे। So this tool, this eraser, it's helping us to create highlights और ये यहाँ पे एज अ इरेजर टूल के तौर पे यूज़ नहीं होता है, ये यहाँ पे एज अ ड्राइंग टूल के तौर पे यूज़ होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या इससे एग्जैक्ट फेस भी बनाया जा सकता है टेक्निक से, तो डेफिनेटली बनाया जा सकता है, बट एम जो होता है आर्टिस्टिक पोर्ट्रेट ड्रॉ करने का वो ये नहीं होता है कि आपको एज इट इज़ किसी सेलिब्रिटी का पोर्ट्रेट बनाना है। एम होता है कि आपको अपना ओन आर्ट वर्क क्रिएट करना है। तो आपने रेफरेंस ज़रूर लिया होता है किसी एक इमेज का, लेकिन ये कोशिश नहीं रहती कि मुझे इसी के जैसा, बिल्कुल इसी को ड्रॉ करना है, इसी के जैसा एक चेहरा ड्रॉ करना है। दैट इज़ द एम, नॉट कि आपको एग्जैक्ट वही ड्रॉ करना है। तो फिर आपका ओन क्रिएशन नहीं रह जाएगा उसमें, है ना। कोई एक इंडिविजुअल फेस आप नहीं ड्रॉ कर पाएंगे, उसी इमेज को ड्रॉ करेंगे जो आपके पास रेफरेंस के तौर पे। तो इंडिविजुअलिटी को ढूंढना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ फ्रेंड्स, डार्क वैल्यूज़ को ऑप्ट कर रहा हूँ, सेम वही पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ जो शुरू में यूज़ किया था। अभी तक देखिए मैंने केवल यही, वो भी वुडलेस पेंसिल को ही यूज़ किया है पोर्ट्रेट में। फर्दर आगे चल के हम और भी पेंसिल्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन अभी तक देख रहे हैं आपकी केवल एक ही पेंसिल से सारा काम चल रहा है। तो मैं आपसे बात कर रहा था, इंडिविजुअलिटी को ढूंढना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ये समझिए कि सेलिब्रिटी पोर्ट्रेट्स अगर आप बनाते हैं मैच करता हुआ, फेस रिसेंबल करता हुआ, तो वो समवन इज़ नॉट गोइंग टू एंटरटेन इट और गोइंग टू बाय इट। ठीक है, कोई उसको खरीदेगा नहीं, कोई उसको, आप उसको बेच नहीं सकते किसी को, सेलिब्रिटी पोर्ट्रेट्स को। और कोई क्यों खरीदेगा, ऑब्वियसली आप खुद सोच सकते हैं इस चीज़ को। और रादर देन अगर आप कुछ अपनी ओन क्रिएशन से करते हैं, उसको आप एग्जिबिट करते हैं कहीं पे, तो अब आपको वहाँ पे ये रिस्पॉन्सेज मिल सकते हैं, आपके वर्क को लोग वहाँ अप्रिशिएट करें और आपके काम को परचेज भी कर लें, और हो सकता हो अपने घरों पे जाके उसको सजाएं। तो ये चीज़ समझने वाली है, ये एक बहुत बवाल ड्राइंग वाली चीज़ है। ठीक है, ये उसको उस चीज़ से कंपेयर मत कीजिए जो आप नॉर्मल आउटलाइन ड्राइंग वाली ड्राइंग्स को करते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस, ये इमेजिनेशन, ये क्रिएटिविटी आपको एक अलग लेवल का आर्टिस्ट जरूर क्रिएट करते हैं। और आप खुद से देखते होंगे, जो बड़े आर्टिस्ट को देखिए, अच्छे रियल आर्टिस्ट को देखिए, जो इंस्टाग्राम पे देखिए या कहीं और देखिए, यू विल ऑटोमेटिकली फाइंड इट आउट कि क्या डिफरेंस है उनके कामों में, उनके कामों में कितनी फ्रीडम वो यूज़ कर रहे हैं, क्या सरलिज्म यूज़ कर रहे हैं, क्या एक्सप्रेशनिज्म यूज़ कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप रियलिज्म को ही अचीव करके रिजल्ट्स को लाएंगे। बहुत सारे तरीके हैं पोर्ट्रेट बनाने के, और बहुत ऐसे तरीके हैं, कंटेम्प्रेरी स्टाइल्स हैं, ऐसे मॉडर्न स्टाइल्स हैं जिसके थ्रू आप बहुत तरह की चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे नोज़ को ऑप्ट किया, वैल्यू को वहीं से मेजर करके, एंड फर्दर अब मैं नोज़ पे भी वही काम कर रहा हूँ। डार्क वैल्यूज़ को ऑप्ट करने के बाद, क्योंकि जहाँ पे डार्क वैल्यूज ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने ग्रे टोन्स को ऑप्ट किया है, एंड देन उसके बाद मैं इरेजर को यूज़ कर रहा हूँ टू गेटिंग द हाइलाइट्स डन। और मैं नीडेड इरेजर को ही यूज़ कर रहा हूँ, अभी तक आपने देखा, सभी हाइलाइट्स को क्रिएट करने के लिए। लेकिन आप लोगों से फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करिए। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक नॉर्मल पेंसिल, ग्रेफाइट पेंसिल जो है, वुड वाली पेंसिल, उसको यूज़ कर रहा हूँ, और स्टैडलर की है ये पेंसिल। और केवल अब ये डिफाइन किया जा रहा है कि वैल्यूज़ को और ज़्यादा निकाला जा सके, जो लाइन वाली वैल्यूज़ हैं उनको यहाँ पे हम और डिफाइन कर रहे हैं। और ये 2B पेंसिल है, तो और हमारे लिए थोड़ी सी आसानी है कि हम वैल्यूज़ को और निकाल सकें। मैंने थोड़ा जूम भी किया है ताकि आप एक एक वैल्यू को बहुत अच्छे से समझ के कर पाए खुद से। और इस इमेज का भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। बट मेरा आपसे यही दरख्वास्त है, यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डोंट कॉपी द रियल इमेज। अगर आप इस तरीके से ड्रॉ करके कुछ सीखना चाहते हैं तो कॉपी करने में मत जाइए, पीछे मत पड़िए। ठीक है, अपना ओन इम्प्रेशन पेपर पे लेके आइए, रेफरेंस लीजिए ड्राइंग के
इमेजेस को, लेकिन केवल रेफरेंस के तौर पे लीजिए। वैसा ही ड्रॉ करना है ये मत सोचिए, रादर ये सोचिए कि इसके रेफरेंस को लेकर के मैंने कुछ ड्रॉ किया अपनी ओन इंटरप्रिटेशन को यूज करके। तब आप इस चीज में सक्सेसफुली इस चीज को आप अचीव कर पाएंगे। अच्छा, दूसरा, कुछ लोग बोल रहे थे कि कमीशन आर्टवर्क के लिए क्या ये प्रोसेस हेल्पफुल है और क्या ये इसकी कोई वैल्यू है वहाँ पे। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता दूं कि अभी रिसेंटली मैंने एक ऑर्डर लिया था जो कि इंडिया के बाहर का था, और उनका एम ही यही था कि उनको इसी प्रोसेस से किया हुआ आर्टवर्क चाहिए था। मैं जल्दी उसको शेयर भी करूँगा आप लोगों के साथ, अभी शेयर नहीं कर सकते क्योंकि उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि अभी शेयर ना करें। जब वो एक टाइम हो जाएगा तो उसके बाद फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, आपको दिखाऊंगा कि कैसे वहाँ पे लाइट एंड शेड्स के प्रोसेस को यूज़ करके हमने। तो फ्रेंड्स, अभी इसको फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग ही इसको ऐसे किया है ताकि आप बिल्कुल अच्छे से समझ पाएँ एक एक प्रोसेस को। कोशिश किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को यहाँ पे मैं आपको एक एक डिटेल में समझा सकूँ। केवल आइस को ही लिया था हमने, नोज़ को भी कुछ पोर्शन को फिनिश किया है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इसको पूरा फिनिश करेंगे। रिसेम्बलेंस हमारा एम नहीं है, हमारा एम आपको सब पता ही है क्या है, कि हमें एक अपना ओन क्रिएशन ड्रॉ करना है लाइट एंड शेड्स को यूज़ करते हुए। रेफरेंस इमेज के तौर पे हमें इसको यूज़ करना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आप ये सोचते हो कि रिसेम्बलेंस कैसे लाया जाए इस पर, तो मैं उस पर एक वीडियो जल्दी बना दूंगा कि जिसमें हम बिल्कुल प्योरली, हालांकि पहले भी किया है, बहुत सारे वीडियोस किए हैं जिसमें आप देख पाएंगे लाइट एंड शेड्स के थ्रू ही रिसेम्बलेंस को भी, जैसे लॉर्ड शिवा वाला किया था, लाइट एंड शेड्स भी यूज़ किया था और रिसेम्बलेंस भी पूरा अचीव हुआ था। तो कर सकते हैं, आपको पता भी है कर सकते हैं, बट इसकी ब्यूटी को मैं चाहता हूँ कि बरकरार रहे, तो इसलिए मैं बिल्कुल कॉपी करने के पीछे नहीं रहता। तो फ्रेंड्स, थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा अगर पसंद आया तो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन।